दिख ही नहीं रही है। अरे तुम कब आए बेटा? जब आपका हाथ का काम चल रहा था तब आया। वो तो रोज का काम है ना बेटा। सुब्बू, तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्यों? आंटी इतनी सुपर है, उनके लिए इतनी मेहनत भी करते हो तुम, तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वो इतना आसान थोड़ी है बेटा। उसके पति को मानना होगा, तेरी माँ को मानना होगा। सुनिए, क्या हुआ जी? किससे मनाने की बात चल रही है? वो कुछ नहीं है माँ, पापा सामने वाली आंटी पर लाइन मारते हैं ना। अगर तुम परमिशन दो तो पापा को सेहरा पहनाकर इनकी दूसरी शादी करवा देंगे ना। वही तो बेटा, मैं कैसे डील करूं वही सोच रही हूँ। इसमें डील करने जैसा क्या है माँ? डायरेक्ट जाकर उसके पति से उसकी पत्नी का हाथ मांग लो ना। अरे लक्ष्मण, आखिर हम तो लड़के वाले हैं ना। अगर हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? उन्हें चाहिए तो वो खुद आएंगे। किसकी शादी है माँ? भैया की? घर में बड़े जब पापा हैं तो मैं तो छोटा हूँ, फिर कैसे शादी कर सकता हूँ? कांग्रेचुलेशंस डैडी। थैंक यू। आप फिर से शादी कर रहे हो क्या? क्या करूँ बेटी? हैं? अरे तेरी माँ और भैया बहुत फोर्स कर रहे हैं ना। मेरा दो घर बसाने का इन दोनों का प्लान है। हेलो, दो घर नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना है। नहीं, क्या नहीं? मुझे इस होम मिनिस्टर की बात पसंद नहीं है। मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सुपर, तुम इस बात पर कायम रहना, तुम्हारी दूसरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। वेरी गुड बेटा। अंकल, हाँ, अंकल को क्यों बुला रहा है? शादी की बात करनी है ना। बोल पुत्र, क्या हाल है? शादी शादी शादी? किसकी शादी? मेरे बाप की आंटी से शादी शादी। शादी? अभी आ रहा हूँ। हाँ आइए आइए। मुझे सब पता है, तुम सब मिलकर मेरी बलि देने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे नहीं जी, वो सरदार जी आएंगे तो उनकी बीवी की कुंडली मंगवाकर डिटेल में बात करेंगे। परेशान मत होइए जी, ऐसा नहीं है जी। मुझे नहीं देखो, करना आ शादी। रहे हैं, पापा, बात बात करनी है ना। चलिए, अरे रुकिए जी। ए भैया, क्या चल रहा है? लो हो, लड़कियों के साथ चैटिंग। चैटिंग हो या मीटिंग हो, छोटी हो छोटी की तरह रहो। ओके जाओ यहाँ से। हाँ, बेंगलोर में कॉलेज का एप्लीकेशन भर रहे हो? डैडी! नो नो नो, तुम कहीं नहीं जाने वाले। हम सबको यहाँ छोड़कर तुम बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लोगे? हम सबकी परमिशन लिए बिना तुमने इस कॉलेज में अप्लाई कैसे किया? हाँ? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं जी? तो अब तुम थोड़ा चिल्लाओ। मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है छोड़ो, मैं ही चिल्लाता हूँ। ए लक्ष्मण, अब इतने बड़े हो गए हो तुम, किसी से पूछना किसी को बताना जरूरी नहीं समझते? बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लेने का ख्याल कैसा आया तुम्हें? हाँ? डैडी, ये तो थोड़ा ओवर हो रहा है ना? ऐसा क्या? हाँ, तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेगा, संभल कर। माँ प्लीज माँ। मैं बैंगलोर भेजने के खिलाफ हूँ। पापा प्लीज पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा फ्रीडम दो ना पापा। फ्रीडम के लिए तुम हुबली से बैंगलोर जाओगे क्या? क्या मैंने तुम्हें कॉलेज जाने से मना किया है? कॉफी डे जाने से मना किया है? सिनेमा हॉल जाने से मना किया है? कभी लड़कियों पर लाइन मारने के लिए मना किया है? तुम वहाँ जाकर जो भी करने का सोच रहे हो सब यही करो। पापा, हाँ? चैटिंग में बेंगलोर की कोई लड़की मिली होगी, पूछो इससे जरा। ए, क्या चुगली कर रही हो तुम? ए, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखो, तुम्हारा हमारे साथ रहना जरूरी है, बस। जिद मत कर लक्ष्मण, तुम वहाँ हम यहाँ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे बेटा। माँ प्लीज माँ। सुब्बू प्लीज सुब्बू। ठीक है तो फिर जाओ। हमारे बिना कितने दिन रह पाओगे हम भी देखते हैं। जाओ। यस। ए देखा ना तूने, देखा? हाँ? लकी, यहाँ तो तूने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, बैंगलोर की किसी लड़की से जरूर प्यार कर लेना, प्लीज प्लीज बेटा। सुब्बू क्यों सर, बेंगलोर घूमने आए हो क्या? नहीं, खरीदने आए हैं। तुम दिलवाओगे क्या? क्या सर, मजाक उड़ा रहे हो? सुनिए, इसकी बात का बुरा मत मानना, वो मेरा गुस्सा आप पर निकाल रहा है बस। मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ, मेरे लिए आप लोग गांव छोड़कर आ गए वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। अरे बेटा, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते इसलिए साथ चले आए हैं। कैसे बात कर रहे हो तुम? उसके लिए ट्रांसफर लेकर आना जरूरी था क्या? ट्रांसफर किया? मैं तो नौकरी से रिजाइन भी दे सकता था। हम तुमसे अलग नहीं रह सकते बेटा। बेटे से कितना प्यार करते हैं आप लोग। वैसे सर, आप हुबली में क्या काम करते थे? हाँ मैं सामने वाली आंटी पे लाइन मारते थे। ओह, लाइनमैन हो आप। सैलरी कितनी है सर?
हंसना बंद करोगे तुम लोग? ये क्या है भाई? इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी? क्या सीएम आने वाले हैं? सीएम नहीं सर, हाँ? देसाई। कोई मंत्री है क्या? मंत्री नहीं सर, बहुत बड़ा डॉन है। अगर आप उसके रास्ते में आए तो आपको काट कर रख देगा। भगवान। उसके सामने सवाल करने वाला कोई नहीं है सर। वो पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखता है। अगर वो चाहे तो भैंस चराने वाले को एमएलए बना देगा, झाड़ू लगाने वाले को कॉर्पोरेटर बना सकता है। सर, बेंगलोर की इस पवित्र जमीन को खा जाने वाला बकासुर है वो, पता है? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? इतना ही नहीं सर, दाऊद और उसका लिंक भी है। अच्छा। आप बेंगलोर में नए हो इसलिए बता रहा हूँ। देसाई ये नाम सुनते ही आप शांत हो जाना। हे भगवान। अरे भैया, ए लक्ष्मण, अब वो नहीं आने वाला। बारिश के रुकने तक अब ये नहीं आने वाला। राका कौन है रे? कौन है राका? कौन है राका? नहीं पता। कौन है यहाँ पर राका? मैं हूँ भाई। तू है? हाँ भाई। थूत तेरे ऊपर। तुझे देखने के लिए पूरी तैयारी से आया मैं। हाँ, मेरे एरिया में आकर मेरे लड़के को मारता है। वो ना हमारे एरिया की लड़की को छेड़ रहा था इसलिए। वो तेरी माँ लगती है कि बहन लगती है? देखने में तो हड्डी लग रहा है। खुद को बड़ा भाई समझता है क्या तू? भाई भाई भाई, कॉलेज में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ओ, कॉलेज में नहीं तो बाहर चल। चल तेरी तो। अजय देवगन से मार खाया होगा, अक्षय से मार खाया होगा, ऋतिक से मार खाया होगा, शाहरुख से मार खाया होगा, सलमान से भी मार खाया होगा, लेकिन इस राका की मार जबरदस्त होती है। कुत्ते, राका नहीं, राका भाई बोल। ऐसे ही पैदा नहीं हो गया था मैं, जिगरा लेके पैदा हुआ था ये राका। हेलो, आई एम राका फ्रॉम आचार्य कॉलेज। एम्बुलेंस। ओए, मैं बात कर रहा था ना, बीच में तुझे नहीं आना चाहिए था ना। ओए, जिसका जो पार्ट गिरा है वो अपना पार्ट उठाकर एम्बुलेंस में घुस जाओ। शेर से लड़ने चूहे नहीं आते। चलो अंदर, चल। बाप रे, चल जल्दी ले चल, मर गया। देख क्या रहा है, एम्बुलेंस में ही तेरा ऑपरेशन कर डालूंगा। जो बे, थोड़ा सा डायलॉग, थोड़ा सा एक्शन बोला था ना, तू तो सलमान खान बन गया बे। हाँ? सॉरी भाई, मैं इमोशन में थोड़ा ज्यादा बह गया था। भाई, कॉलेज में अब से मेरा ही राज चलेगा। ये लीजिए भाई, आपकी पेमेंट 10,000 है। 10,000? ज्यादा है ना, फिर भी रख लो भाई। तेरी जात का, तूने जितना मारा उसके लिए ये 10,000 दे रहा है। हाँ? भाई भाई भाई, ये मतलब भाई ये छोड़ दो भाई, छोड़। ये एक्टिंग के लिए और ये फाइटिंग के लिए।
चूहे की औलाद, मुझे मारकर हीरो बनने चला है तू। ओए, अगर दोबारा कॉलेज के पास नजर आए तो हड्डी तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। फ्रेंड्स, बैंगलोर का एक ही डॉन है और वो है मेरा भाई देसाई। कॉलेज का इकलौता डॉन और उसका छोटा भाई राका। देसाई की तरफ से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अब आप लोग क्लास में जाओ, ठीक है? आहा, क्या फाइट की है भाई। फाइट, पंच, डायलॉग, वाह सुपर भाई, बिल्कुल एक्शन फिल्म की तरह लग रहा था। 10,000 में भी ऐसी लाइव फाइट देखने को नहीं मिलेगी भाई। 10,000 नहीं बे, 80,000। भाई 80,000? आप इतना करेक्ट कैसे बोल रहे हो? भाई हाँ? आपके गले में गोल्ड चेन थी ना, वो कहाँ है? फाइट करते वक्त इधर उधर गिर गई होगी। जाओ ढूंढो और रख लो। जाओ। चलो ढूंढते। चलो। क्या हुआ बच्चे? अमूल बेबी की तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? मोबाइल ओह, नहीं दूंगा। छीन लूंगा। हाँ छीनना तो दूर, टच करके दिखाना। ओए, देख क्या रहा है? देखा नहीं क्या मेरा केक? दिख रहा है तुम्हारे गाल पर। हैं? उसको बोला था मत मारो। ओए, ये किक नहीं है, टैटू है, टैटू। हाँ, पता चला ना तुमको मेरा पावर? पता है तुम्हारा 10,000 प्लस चेन पावर। इसको तो सब पता है, इसे तो किसी भी तरह से अपनी पार्टी में लेना पड़ेगा। ओए, तू जानता नहीं है, बैंगलोर में सबसे बड़ा डॉन देसाई है, पता है ना? मैं उसी के साइड से हूँ। ओह, ना तेरा भाई का पता है ना तेरे भैया, समझे साले कहीं के। साला। बॉस, कॉलेज में इमेज बना रखी है, किसी को मत बताना, बड़ी मुश्किल से बनाई है। प्लीज बॉस, प्लीज। आपके सामने मैं हमेशा ही झुक कर रहा हूँ। और का ज्यादा झुक मत, पीछे हमेशा अच्छे लोग नहीं होते हैं। हाँ। ये क्या अंजलि, बुद्ध को फूल चढ़ा रही हो? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? जो बुद्ध के बारे में जानते हैं वो नहीं चढ़ाते। मैं चढ़ाती हूँ। बाप रे, तेरी अनोखी टेस्टों में ये भी है। चलो ठीक है, बुक रिटर्न करते हैं। मैं वो बुक भी लूंगा मैम। ओके, ये लीजिए मैम, दूसरी बुक मैं कल रिटर्न करूंगी। हाँ, थैंक यू। एक मिनट मैम, मैं अभी आता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। हाँ? आप मुझे बहुत पसंद हो। What? देखिए, गलत मत समझिएगा। जैसे हम लोग कुछ अच्छा देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, बस वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल पसंद है, चार मीनार पसंद है, ये लाइब्रेरी पसंद है, ये और हाँ, ये फूल भी पसंद है। वैसे ही मैंने जब आपको पहली बार देखा था, आप बारिश में बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही थी, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी आपकी तरह छोटे मोटे शौक हैं। मेरी एक छोटी बहन है, वो मुझे हमेशा बोलती है कि तुम्हारे जैसा पागल टेस्ट वाला इस दुनिया में कोई नहीं ये होगा। पागल है? 1 मिनट सिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, आप कौन हो मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ आप नहीं जानते। कुछ बोलने का मन किया इसलिए बोल दिया। देखिए, इन बातों को दिल पर मत लीजिए, यहीं भूल जाएगा। ओके, बाय सिस्टर, बाय बाय। इतना डिटेल्स देने के बाद कौन सी लड़की से भूलेगी? हंसो हंसो, तेरे टेस्ट वाला कोई मिल गया सोच के मुस्कुरा रही है ना? प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है। क्या रे मेकअप रानी? बंदर। क्या माँ हस्बैंड वाइफ मिलकर पौधों की सेवा कर रहे हो? बेटा वो लड़की कौन है? हाँ? कौन? लड़की? नहीं सुब्बू, ये कंफ्यूज मत हो तुम। ये तुम्हारी धर्मपत्नी है, माय स्वीट मदर है ये। ए, मैं तेरी माँ के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे बच्चे की माँ के बारे में पूछ रहा हूँ। सुब्बू, तुम मेरी इंसल्ट मत करो सुब्बू। लाइब्रेरी में तुझे जिसने चाटा मारा वो लड़की। चाटा मारा था? हाँ। उस गधी ने बताया होगा ना? उस लड़की ने सच में तुम्हें मारा था? क्या माँ, तुम भी? छी 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 छी। शर्म आनी चाहिए। शेम शेम। अरे किसी आंटी से पेट कर आता तो भी चलता। हे भगवान, किसी लड़की से मार खाकर आया ना तू? ओह माय गॉड, इट्स सो बैड। सुब्बू, तुम किसकी बातों में आ गए? तुम तो जानते हो ना। जो भी हो लक्ष्मण, हम हुबली से बेंगलोर आए हैं लड़की से मार खाने के लिए क्या? अरे नहीं, उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा होगा, मुझे नहीं। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ उस लड़की से बात की है नहीं? बात किया ना, बोला कि तुम्हारा टेस्ट और मेरा टेस्ट मिलता है। बोलो बस इतना ही। मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों लवर्स बन गए तो बारिश जब आएगी तो बुखार चढ़ने तक हम दोनों उस बारिश में आइसक्रीम खाएंगे, यही बोला ना? सुबह प्यार व्यार कुछ नहीं है, समझे? मुझे आपका टेस्ट पसंद है, बस इतना ही बोला। भैया, तुमने उस लड़की से बात की या नहीं, यही जानने के लिए हमने छोटा सा नाटक किया था। आप तो फंस गए। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ दो बेचारी को। भैया, छोड़ दो। वो चैटिंग वाली ही है ना?
चैटिंग वाली? हाँ हाँ वही वही। अब नया नाटक शुरू मत कर। तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है मुझे। ए लक्ष्मण, लड़की सुंदर तो है ना? लड़की तो सुंदर है, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इतने दिनों से तो मेरी टांग खींच रहा था ना, अब तेरी बारी है बेटा। क्या है? ओए चिका, हेलमेट पहन वरना आउट हो जाएगा मेरे भाई। आउट हो जाएगा चलेगा बॉस, पर खुद की गाड़ी पर हेलमेट नहीं पहनूंगा। फिर हाथ में क्यों रखा है हेलमेट? सेफ्टी के लिए। बाबा, बाइक वाले सब समझदार हो गए हैं। अब ये टशन मारना जरूरी है क्या? ये टशन आपके लिए है। ओह, गाड़ी तुम चला रहे हो तो मुझे कहाँ से मिलेगा टशन? पीछे बैठने वाले को ओनर और चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं ना बॉस। ओह, यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? रुकी नहीं है बॉस, रोकी है। क्यों? नई गाड़ी है ना, पूजा करने के लिए। ओह, पूजा क्यों कराते हैं? गाड़ी को कुछ नहीं हो इसलिए। मतलब तुम्हें कुछ हो तो चलेगा, मुझे कुछ ना हो इसलिए बॉस। तो फिर गाड़ी को कुछ हो जाए तो चलेगा? गाड़ी को और मुझे दोनों को कुछ ना हो इसलिए बॉस। तूने किसी को ठोका, उसे कुछ भी हो चलेगा? गाड़ी को भी, मुझे भी, ठोकने वाले को और ठोकने वाले को किसी को कुछ ना हो इसलिए बॉस। ओह, मतलब मैं माँ कसम मुझे पूजा नहीं करवानी है बॉस। चलिए चलते हैं यहाँ से। ए, मंदिर तक आकर बिना पूजा किए नहीं जाना चाहिए। चलो अंदर चलें, आओ। मैं भी तो यही बोल रहा था। हाय हाय बेबी, क्या नाम है आपका? यशस्विनी। सच अ क्यूट एंड स्वीट नेम। अंकल को बाय बोलो। बाय। आजा बेटा। अरे वो देखो तो कितना सुंदर है ना? सुंदर है। अरे हाँ उधर देखो, हाँ, हमारे बेटे लक्ष्मण की तरह दिख रहा है ना। लक्ष्मण जैसा नहीं, वो अपना लक्ष्मण ही है। हमारा बेटा कॉलेज बंक करके यहाँ क्या कर रहा है? बोला था ना भाई एक लड़की से चैटिंग करता रहता है, ये वही लड़की है। ओह, ये मैटर है। हाय। आप इतनी जल्दी भूल गई? वो मैंने कल लाइब्रेरी में भूल जाइए ये बोला था ना। ओह हाँ, याद आ गया। ओह, मतलब अभी तक आप भूली नहीं हो? अभिषेक करने आए हो या अर्चना? पापा, आप कब आए? बेटा तुम मंदिर में वरमाला एक्सचेंज तो करने नहीं आया ना? पापा, ये लोग। ये मेरे पापा, ये मेरी माँ और ये मेरी बहन गधी। ओह, हम दोनों की टेस्ट बहुत मिलते हैं। कमेंट करने वाली यही हैं क्या? हाँ वही, तुम दोनों का एक ही टेस्ट है ना, इसलिए तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये पूछ रहे हैं बस। हमारे बारे में इसने तुम्हें कुछ बताया? आपके बारे में कुछ नहीं लेकिन बताया। आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हाँ, मेरे बारे में क्या बताया? अरे वही चैटिंग, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। व्हाट्सएप, फेसबुक। उन्हें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो पापा? आपको दर्शन के लिए देरी हो रही होगी, आप जाइए। एक मिनट रुको। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। एक बार घर जरूर आना। हाँ ठीक है। ओए लक्ष्मण, लड़की तो बहुत सुंदर है, तू बस हाँ बोल, मैं तेरी शादी करवा दूंगा उससे। पापा, वो मेरी फ्रेंड है बस, हमारे बीच कुछ नहीं है। वो मेरी क्लासमेट है। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो मानोगे नहीं। आप लोगों को समझाने के लिए उस भगवान को खुद नीचे आना होगा। बॉस, कल आप लाइब्रेरी में अंजलि सिस्टर को बोल रहे थे ना, स्माइल पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। वो भगवान को फूल चढ़ाने आई है। आप पीछे से जाके ना उसे माला पहना दो, काम बन जाएगा। अरे इतने टेंशन में क्यों हैं? यार ये जूनियर आर्टिस्ट लोग कौन है? भाई क्रिकेट खेलते वक्त अगर ऐसी क्रीम लगाए तो वो ओके है, कॉलेज में क्यों लगा कर आते हो? ओए, कॉलेज आते समय काला ना हो जाऊं इसलिए ये क्रीम लगाया है। तो उस जगह पे गोरा हो जाएगा क्या? तू बिल्कुल करना। भाई राका भाई, मार दिया भाई, मुझे मार दिया भाई। किसने? भाई उस मोटे ने मुझे मार दिया भाई। तू खुद मोटा है, तुझसे मोटा कौन है रे? भाई वो देखो, वो मोटा कुमार। क्या है ये सब? जा दूसरा लेकर आ। ये इसे मेरा नाम बताना चाहिए था ना। आपका नाम बताया तो एक्स्ट्रा थप्पड़ मारे भाई। सरनेम बताना चाहिए था ना। सरनेम बताया तो उछल उछल कर धो कर मारा भाई। ए, देसाई का आदमी हूँ और मेरे आदमी पर हाथ उठाया। इस कॉलेज कैंपस में मेरी जानकारी के बाहर क्या हो रहा है? चलो। यही है भाई। तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों मारा? ऐसे ही मारा। ऐसे ही मारा या इसने कुछ किया इसलिए मारा? इसने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही मारा। सच बता दो, मैं फाइनल पूछ रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऐसे ही मारा या कोई बात थी? कितनी बार बताऊं तुझे, मैंने ऐसे ही मारा। ऐसे ही मारा था। ओके,
ओए, ऐसे ही मारा था रे, कोई बात नहीं। ओके भाई चल भाई भाई आपने उसे मारा भी नहीं है और ऐसे ही चले आए आप। ओए, ऐसे ही इतना मारा है तो वो गुस्से में किस रेंज से मारेगा? वैसे भी दिखने में सांड लग रहा है वो। ओए, आ गई क्या? ओए! शांत हो जा वरना काट डालूंगा। तू चिल्लाएगा तो आवाज, मैं चिल्लाऊंगा तो बिजली कट। ओए, ये राका नहीं करता, पता है। ये अपनी तरफ क्यों आ रहा है? चलो भाग चलते हैं हम लोग। भाई सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, इज्जत जा रही है हम सभी की। भाई अब तो कुछ करो भाई। अब मेरा हाथ छोड़, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ना। भाई मैंने आपका नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अरे भाई उसे क्यों मार रहे हो? बोल क्यों ना मारूं उसे? क्यों ना मारूं उसे? क्यों ना मारूं? बोल ना। भाई मार क्यों? कहीं जाना मत, पहले इनसे निपट लेता हूं। भाई गलती उसने की है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे उसे जाकर मारो ना, उसे छोड़ दो। जाएगा किसको मारना? भाई भाई क्या कर रहे हो भाई? ये ले तू, ये ले। ओए, तू यहीं खड़े रहना, कहीं मत जाना। पहले इन्हें समझा कर आता हूँ, फिर तुझे देखता हूँ। रुक तू। प्लान वर्कआउट हो गया। क्यों मुझे इतना गुस्सा दिलाते हो? मैं योगा करके गुस्से को कंट्रोल करता हूँ, वरना आज तो इसकी। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, आइए बैठिए। जब देखो तब लाइब्रेरी के आसपास ही दिखाई देती हो। बुक्स इतने अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, मुझे लाइब्रेरी पसंद है। क्या बात है, मुझे भी ये लाइब्रेरी बहुत पसंद है। ओके। हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है, ये बात काफी इंटरेस्टिंग है ना? और एक जैसे टेस्ट वाले लोगों का मिलना भी बहुत थ्रिलिंग होता है ना? एग्जैक्टली। बाय द वे, आई एम लकी। लक्ष्मण। अंजलि, हाँ? कल मंदिर में बताया था ना? अच्छा, यहाँ तो अच्छे से बात कर रहे हो, और वहाँ मंदिर में घबराए हुए क्यों थे? वो ना, आप थी ना इसलिए। हाँ? What? हाँ, कुछ नहीं। मेरे मम्मी पापा को जान पहचान की जरूरत नहीं है। जो भी मिलता है उनका इंटरव्यू लेकर रोज मुझे पकाते हैं। हाँ, अगर मुझे किसी लड़की से बात करता देख लिया तो कहानी खत्म। वैसे मेरे मम्मी पापा ने जो कल बात की उससे आपको हर्ट हुआ क्या? नहीं, पापा मम्मी इनके साथ खुश रहना मुझे भी पसंद है। एग्जैक्टली। देखो, यहाँ भी हमारी टेस्ट कितनी मिलती है। तब तो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ मस्ती मजाक करती होगी ना? करती थी। बहुत खुश रहते थे, लेकिन सॉरी अंजलि, तुम्हारे मम्मी पापा की याद दिलाकर मैंने दुखी कर दिया। भूलूंगी तो याद करूंगी ना। वो मेरे साथ नहीं है, ये बात हमेशा चुभती है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि वो नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं, बस आंख बंद करके उन्हें याद करो। तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगे, और तुम दुखी रहोगी तो वो भी दुखी होंगे। हाँ, वो तुम्हारे साथ नहीं है ऐसा मत सोचना, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। थैंक यू। अंजलि, क्या जी हुआ मामा बेटा? जी? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। तुम्हें आज तक मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। भगवान करे तुम्हारी खुशी को नजर ना लगे। नहीं मामा जी, देसाई और उसके लोगों को मारकर ही मुझे खुशी मिलेगी। देसाई को मारने का अच्छा मौका हमें आज मिल गया है बेटी। हाँ? वो देसाई मैजिस्ट्रेट के पास वाली एक जमीन को खरीदने के लिए एक सेठ को अच्छा ऑफर देने वाला है, और उस सेठ की देसाई से लड़ने की ना हिम्मत है ना ताकत। इसलिए उस सेठ ने रातों रात उस जमीन को बेचने का फैसला ले लिया और उस जमीन को बेच दिया। अब वो लैंड सेठ के पास है, और कुछ भी करके देसाई उस जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा, और उसी मौके का हमें फायदा उठाना है। और फिर दोनों गैंग के बीच जरूर एक गैंग वॉर होगा, और उस वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई हमारे हाथ लगना चाहिए।
ओए, ये जगह हमारी है। 5 मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दो। खाली नहीं किया तो ओए, तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ए, ये जगह सोमन्ना के नाम पर है, उसके ही नाम से रजिस्टर है। चाहे किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो, भाई का नाम सुनते ही खाली करना पड़ता है। उसके पाले हुए तुम लोग कैसे इस जगह को खाली करवाते हो, देखते हैं हम भी। देखो, मैं कह रहा हूँ शेर से पंगा मत लो। जो होगा देखा जाएगा। मार डालूंगा। अंजलि उठो, चलो यहाँ से चलो। मना करने के बावजूद भी आपने देसाई का कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। अब देखा ना क्या हो गया, उसने आपके लोगों को मारकर आप पर ही केस कर दिया। सच्चाई ये है कि देसाई भाई का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरी बात मानिए, इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। वो साला कुत्ता मेरी हर जगह पर, मेरे हर बिजनेस के बीच में टांग अड़ा रहा है। उसको सबक सिखाना ही होगा, लेकिन उससे पहले कोटी और मारी को मारना होगा। आप सही बोल रहे हो भाई। पहले कोटी और मारी को खत्म कर देंगे तो उस देसाई को आसानी से खत्म कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा है, वो देसाई 100% वहां जरूर आएगा। उसको वहीं पर खत्म कर दूंगा। क्या भाई, सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? सुपर, बनाओ बनाओ। ओए पुलिस, यहाँ भी तलवार चाटने आया है क्या? हाँ? हाँ, क्या हुआ सुमा? बैठो, अरे बैठो, अरे बैठो सुमा। सुमा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे हर काम में आड़े आ रहा हूँ। तुम्हारे लोगों को मार दिया, ये जानकर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? मेरे टुकड़े टुकड़े करके उसकी बोटी बनाकर कुत्तों को डालने का मन करा होगा ना? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। तुम लोग लोकल गुंडे हो, इन सब सामान का अच्छा इस्तेमाल करते हो। क्या सही बोल रहा हूँ ना? हथियार चलाओ तो दाग नहीं लगना चाहिए, लेकिन मर्डर होना चाहिए। ए सुमा, इस सस्ते आइटम से हम नहीं मरेंगे यार। हाँ, ये परफेक्ट है। मेरे लिए मंगवाया है क्या? ये छुरी, तलवार, गन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर ये है ना, सही जगह पर लगाया तो समझो टोटली ब्लास्ट। हाँ, ओए सोमा, तुझे तो पता था ना कि मैं वो जगह खरीदूंगा, फिर भी तूने खरीद लिया। पेपर किधर है? जस्ट 15 सेकेंड्स। उसके बाद या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, ये मैं डिसाइड करके आया हूं। पर मेरी एक बात मान, हम दोनों ही मर जाते हैं। हम दोनों के मर जाने से हमारे बाद लोग शांति से रहेंगे। 6 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। मैं करता हूं। ए सोमा,
शादी करनी हो तो अच्छा कमाना होता है, और अगर तलवार पकड़नी हो तो हिम्मत दिखानी होती है। मैं मौत से नहीं डरता, तुझे इसी वक्त यहीं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फील्ड में अपोजिशन भी होना चाहिए। तुम ऐसे ही बार बार मुझे उकसाओगे तो मेरा ब्रेन और शार्प होता जाएगा। तू अगर सच में मुझे मारना चाहता है तो परफेक्ट प्लान कर। ओए, अगर मुझे खत्म करने का प्लान करना है तो मुझे कॉल करना। वो दे। अरे पुरानी चीजों को उठाकर क्यों रख रही हो? हाँ, उठा के फेंक दो। ओहो, नॉनसेंस। तब तो इनमें से सबसे पुराने तो आप हैं, तो सबसे पहले आपको फेंक दूं। माँ, सोच समझ कर डायलॉग बोला करो। अगर तुम फेंकोगी तो पापा को कैच करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। माँ बेटी को अब मैं ही बकरा मिलाऊं क्या? ए, रुको, इस तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा, वो ना। इधर आओ। अरे ये क्या सर पर पट्टी? कुछ नहीं है माँ। अरे ये क्या हुआ बेटा? देखो ना इसे। ये क्या हो गया? माँ, इतनी छोटी सी चोट पर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पहले ये बताओ कि ये घाव हुआ कैसे? सुब्बू, मॉल में छोटा सा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? उस झगड़े में तुम क्यों गए बेटा? वो हुआ ये था कि उस मॉल के झगड़े में अंजलि फंस गई थी। उसको बचाने गया तो बचाते समय चोट लग गई, बस सिब्बू। ओह, तो साहबजादे ने अंजलि को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सुब्बू, हाँ। अब तुम कहानी मत बनाना सुब्बू। ए हीरो, सच बता, क्या तू अंजलि को बचाने गया था या लॉन्ग ड्राइव पर, वीकेंड पर, कॉफी डेट पर गया था? हाँ, तो अब क्या करना है? मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। ओके ना, आपको जवाब मिल गया ना? भैया, ए हटना। भैया अंजलि, ए हटना। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। हाँ? अंजलि? 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 छे, क्या पापा तुम भी ना? अब अंजलि क्या सोचेगी? इसमें सोचना क्या है? तुम्हारी बात सुनकर शर्मा कर चली गई वो। जैसा आप सब समझ रहे हो वैसा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है पापा। अरे अगर कुछ नहीं है तो शुरू हो जाएगा ना। हाँ। सुन बेटा, तुम बोल ही रहे हो कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। वो लड़की ही तुम्हारी सही जोड़ी है। अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना है। हाँ? हे भगवान, अब इन लोगों को कैसे भरोसा दिलाऊं? वहाँ अंजलि आई है क्या बेटी? हाँ ठीक है बेटी। कहाँ गई थी बेटी? मैं कितना परेशान हो गया था पता है? मारना होगा मामा जी, मारना होगा। क्या हुआ बेटी? अब इंतजार नहीं करना मामा जी, मुझसे इंतजार नहीं होता। जल्दबाजी मत करो बेटी, हमारा क्रोध किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज क्या हुआ देखा ना तुमने? मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। वही तो, कब होगा मामा जी? उस देसाई को मारना इतना आसान नहीं है, धत। पर हम उसे मारेंगे। उसे मारना ही होगा, और उसके मारने के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी बेटी। बस यही मेरी इच्छा है। लेकिन इस बार हम जो भी प्लान बनाएंगे वो फेल नहीं होना चाहिए। अरे मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप क्यों चिंता करते हैं? आपने मेरी जायदाद थोड़ी मांगी है, ना ही मुझसे पैसे मांग रहे हैं। एक ही मर्डर करने की तो बात है, मरवा दूंगा उसको किसी के हाथों। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तो मिनिस्टर बनने का क्या फायदा? हाँ ठीक है, रखू ना? हाँ। अरे रे पिए सर, ये जमीन मेरी नजरों से आज तक कैसे बची रह गई? ए सर, नोट करके रख लो। हाँ। इसको पूरा एक्वायर करना है, समझे कि नहीं? वो नहीं हो सकता है सर। वो क्यों? ऑलरेडी लैंड एक्वायर हो गया ना सर। ऐसे कैसे हो गई? मुझे बताए बिना किसने एक्वायर कर लिया इसे? आप ही ने तो की है सर। अरे रे हे ईश्वर, कहाँ की प्रॉपर्टी मैंने एक्वायर की है, मुझे पता क्यों नहीं है? ओहो नमस्कार। ए गन नीचे कर बकलोल। ए तू भी नीचे कर। हाथ में गन दे दिया तो क्या हमेशा ताने खड़े रहोगे? चलो पीछे रहो। नमस्कार देसाई साहब, इस तरफ कैसे आना हुआ? तुमसे थोड़ी बात करनी है। देखो,
कोटी और मारी दोनों मेरी दो आंखों की तरह। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। आज तक इन दोनों ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने ना नहीं किया। अपना मारी एमएलए बनना चाहता है, इसलिए मैं। ऐसा है क्या मारी? मुझ जैसा गधा एमएलए बन सकता है तो तुम तो इनके खास आदमी हो, तुम एमएलए क्यों नहीं बन सकते? अगला इलेक्शन टिकट किसे देना है डिसाइड करने के लिए कल तुम दिल्ली जा रहे हो। इतनी छोटी बात के लिए दिल्ली क्या जाना भाई? देसाई साहब ने अगर बोल दिया तो बात पक्की, मैं डील कर लूंगा ना। पिछले इलेक्शन में तुमने यही बात कही थी। क्या कहा? मैंने बोला था। हाँ। तुम जरा भी चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी सीट पक्की है भाई। नहीं, फ्लाईओवर का भी टेंडर दिलवाओगे बोला था। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हाँ। मैं क्या करूं? हाँ। ये जन सेवा, जनार्दन सेवा, इतना टेंशन होता है कि भूल जाता हूँ। देखो भाई, मुझे खादी कपड़े और खाकी वर्दी पर भरोसा नहीं, इसीलिए राजनीति में हमारा एक आदमी होना चाहिए, ये सोचकर तुम्हें पाला। अरे हाँ हाँ, ये तो आपका आशीर्वाद है। एक मामूली आदमी को आपने फुटपाथ से उठाकर लाल बत्ती की गाड़ी में बिठा दिया, आपका ये उपकार मैं कैसे भूलूंगा? मारी एमएलए बनना चाहिए और कोटी को टेंडर मिलना चाहिए, समझे? अरे बॉस, नई बाइक कब ली? ली नहीं है, चुराई है। चुप करो ना बॉस, कॉमेडी मत करो। कॉमेडी नहीं है, सच है। ये नई गाड़ी रोड पर खड़ी देखी तो उठा कर ले आया। मुझे पता है बॉस, तुम ऐसी चीप हरकत नहीं करोगे। मैं जो भी बोलूं मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो लो ये चाबी रखो, तुझे खुद पता चल जाएगा। अरे वाह, मैं रख लूं इसे? आपसे हर चीज तुम्हारी है, रख लो। थैंक यू बॉस। रख लो रख लो। दूसरों की लड़की हो या गाड़ी हो, चलाने का मजा तो कुछ और ही है। ओए, क्या है? ये गाड़ी मेरी है। तुम्हारी है? उस दिन मैं तेरी नौटंकी से डर गया था, तो तू क्या समझता है आज तू मेरी गाड़ी उठा कर ले जाएगा क्या? नहीं सर, भगवान कसम मैंने नहीं। हाय अंजलि। हाय। हाँ क्या बात है, कल घर आई और अंदर आए बिना वापस लौट गई? तुम्हें चोट लगी थी ना, वही पूछने चली आई थी। फिर पूछा क्यों नहीं? मैं जब आई थी तब आप तो ठीक हो गए थे। ओ, डिसअपॉइंट हो गई थी क्या? मतलब? नहीं, सोचा होगा कि मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ, इतनी चोट जो आई थी ना, इसलिए। क्या बात है, कल बड़े रोमांटिक मूड में बातें हो रही थी। सॉरी अंजलि, वो ना। सॉरी क्यों? मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही बोलती। एक्चुअली मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों? रोमांटिक होकर बात करने के लिए क्या? मुझे बचाने के लिए। ओह, थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ, अरे अंजलि जी, आप इस बात को कल मेरे मम्मी पापा के सामने बोल सकते थे। बोल सकती थी, लेकिन सोचा कि उस टाइम पर ये बोलना सही नहीं होगा। आप कभी भी बोलो, मेरे मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोचते पता है? तो सोचने दो ना, इसमें गलत ही क्या है? हाँ? भाई ने जो मांगा वो ना दे सके तो तुम्हारे मंत्री होने का फायदा? जाओ रिजाइन कर दो। क्यों भाई, तुम दोनों आज पूरी प्लान करके आए हो क्या कि मेरी बजानी है? तुम जिस विधानसभा में बैठते हो वो सीट और ये पहनी खादी वर्दी देसाई भाई की भीख है, भूल गया क्या? अरे यार, तुम दोनों मुझे बोल रहे हो, उससे क्या फायदा? ये सब किया कराया उस कमीने सोमा का है, समझे? मैंने सोचा कि देसाई भाई को बताने से पहले तुम दोनों को बता दूं, क्योंकि तुम दोनों मेरी बात मानते हो। क्या सुने तेरी बात? हाँ, जाओ भाई को बोलो। तुम उस सोमा को नहीं जानते, वो कमीना सेंट्रल मिनिस्टर के साथ मिलकर तुम्हारी सीट और तुम्हारा टेंडर ना देने की कसम खाई है। इसका मतलब उसे चाहिए नहीं, वो तुम दोनों को देना नहीं चाहता, इसीलिए ये सब कर रहा है। मेरी बात का भरोसा करो। सबसे पहले तुम एक काम करो, उस कमीने सोमा को मार डालो। उसको मारना कोई बड़ी बात है क्या? 2 मिनट ही काफी हैं। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? मार डालो ना। नहीं कोटी, जोश में मत आओ। भाई को बताए बिना कोई काम मत करो। नहीं, तुम चुप करो मारी, तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके एरिया में जाकर अगर उसे टपकाएंगे ना तो भाई खुद हमें शाबाशी देंगे। तो पहले वही काम करो। तुम यहीं रुको। हाँ, मामा जी जरा संभल कर।
संभल कर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। भाई, ये काम सोमा का ही होगा। अगले 24 घंटे में वो सोमा मुझे चाहिए। मामा जी, कोटी को किसने मारा होगा? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बेटी। शायद सोमा ने ही उसे मारा हो। देसाई के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, पर वो हमारे हाथों ना मर सका, इसका बड़ा दुख है। पर हमें तो उसकी मौत ही चाहिए थी ना। ओए, अभी के अभी कॉलेज बंद करो। ओए, निकल। ओए, घर पे जाके पढ़ाई करो। जाओ यहाँ से। भाग। कोई नहीं दिखना चाहिए यहाँ। भाई शांत हो जाइए आप। ओए, शांत कैसे हो जाऊं मैं? कौन मरा है पता है ना? बाहर लोगों का सामना कैसे करना है उसी ने सिखाया था मुझे। चल भाग। गेट आउट। ठीक है भाई। चिका, तुम इतने दुखी क्यों हो? बॉस, फील्ड में तलवार कैसे चलाते हैं उसने मुझे सिखाया था। उसकी ताकत बिजली से कम नहीं थी। उसका मीटर 90 का क्वार्टर। 100 सांडों की शक्ति वाले मेरे गुरु को मेरी आंखों के सामने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा, तुम्हारी आंखों के सामने? तो फिर तुम क्या कर रहे थे? पॉकेट से गन निकालने में बस 2 मिनट लेट हो गया। क्यों लेट हो गया था भाई? गन लोडेड नहीं थी ना भाई। लोड होता तो क्या कर लेते? वो बोलूंगा नहीं, करके दिखाता। वहाँ जो भी करते यहाँ कर दो। आप रहने दो ना बॉस, जिसने मारा था उसे बताता। उसे मारने वाला मैं ही हूँ। काटा नहीं था, गोली मारी थी इसी गन से। बॉस, ए, बॉस, 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 कहाँ जा रहे हो? कोटी को मैंने ही मारा है, ये देसाई को बताने जा रहा हूँ। लगता है ये मेरे को बेवकूफ समझ रहा है। भाई के सामने जाकर क्या बोलता है आज मैं भी देखता हूँ। हेलो।
सॉरी कोटी, ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। कोटी को मैंने मारा है, नेक्स्ट मारी को भी मारूंगा। माँ कसम मैंने नहीं बोला भाई। कोटी को मैंने मारा है, नेक्स्ट मारी को भी मारूंगा। यस 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 यस। उसकी आंखें, उसकी आवाज, हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि वो कौन है। अब से खेल शुरू। भाई कौन है वो? वो कोई साधारण आदमी नहीं है। कोटी को मारकर मुझे वार्निंग देकर गया, मतलब वो किसी रिवेंज कैटेगरी वाला लगता है। वो तुझे भी मारने की धमकी देकर गया है। वो मुझे मारेगा? मैं ही उसे मारकर उसकी लाश कोटी को पिंडदान करूंगा। हाँ।
मैं भाई का आदमी हूँ। ना मैं भैया को जानता हूँ ना ही किसी भाई को। नई बाइक है कि कब ली? ली नहीं है, चुरा कर लाया हूँ। उसको मैंने ही मारा है इसी गन से। नेक्स्ट मारी को भी मारूंगा। उसने जो कहा सच था, मैंने ही भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा मेरी तरह नाटक कर रहे हैं, लेकिन कोटी को मार डाला, अब मारी को मार डाला। मरने वाले लोग ऊपर पहुंच गए, जिसने मारा वो घूम रहा है। मुझे मेरा हाश्र मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। देसाई के लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं कहाँ जाकर मरूं? भाई आप कहाँ से हो भाई? हाय, तुम्हें अभी पूछना जरूरी है क्या? वैसे ये कौन सा शहर है? बागीपल्ली है भाई। 2 किलोमीटर जाओगे कड़पा आ जाएगा। कड़पा आएगा? हे भगवान, मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ गया हूँ। कहाँ जाना है भैया? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ यहाँ से। भाई देसाई के भाई का कातिल कौन है आपको पता है क्या? माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता। देसाई के लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी आएंगे। तो सारे स्टेट में मुझे ही ढूंढ रहे हैं। वो लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, आपको कैसे पता? हम भी देसाई के आदमी है भाई, उसे ढूंढ रहे हैं। मिल गया तो ना, ये देखो ये बॉल है। माँ कसम मैं नहीं जानता। गली गली, शहर के हर कोने में कहाँ है वो? ढूंढो उसे, उसकी आंखें, उसकी आवाज मुझे चाहिए। जाओ। लक्ष्मण, पापा, मैंने आपसे एक सच छुपाया है सुब्बू। कैसा सच? हमारी आंखों के सामने उसका सर काट दिया तूने। ये सब क्या है? हाँ, मैंने उसे क्यों मारा आपको पता है सुब्बू? देखो, इन सब का भी टाइम नहीं है। पहले हमें इस शहर को छोड़ना होगा। चलो चलो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा पापा। आप नहीं समझोगे पापा, आप जाइए। तूने किसी अरे गहरे को नहीं मारा है, बैंगलोर के डॉन के राइट हैंड को मारा है। बेटा, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। पापा मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनिए ना। लक्ष्मण, तुम कुछ मत बोलो बेटा। देखो, तुमने किसी का खून नहीं किया है और हमने भी कुछ नहीं देखा। तुम्हें कुछ नहीं कहना। चलो हमारे साथ, चलो बेटा, प्लीज चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बैंगलोर आया था सिर्फ उन्हें ही मारने के लिए। मेरा बेटा ऐसे नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूँ माँ। मुझे माफ कर दो माँ। बचपन में मैंने झूठ कहा था कि मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। वो सब मैंने झूठ कहा था। यही माँ, मैं यहीं पैदा हुआ था। मेरा बहुत बड़ा परिवार था। मैं अभी जिस कॉलेज लाइब्रेरी में जाता हूँ वो एक समय पर हमारा घर हुआ करता था माँ। हमारा घर ईंटों से नहीं बना था माँ। मेरे पापा ने अपने प्यार से संजोया एक प्रेम महल था। उस प्रेम महल को बनाने वाले मेरे पापा एसीपी रणधीरा। पुलिस के पास बेल्ट में शेर, टोपी पर शेर होता है, लेकिन मेरे पापा खुद शेर थे। सभी वॉर में सेना को लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पापा 1 मैन आर्मी, सिंगल सिपाही।
हमारे घर के बुजुर्ग थे, दादाजी और दादी। हमारे घर में सब बिना किसी भेदभाव के प्यार, सुख, शांति, सब लोग मिलकर एक साथ रहते थे हमारे परिवार में। बुआ की बेटी अंजलि को बहुत पसंद करता था मैं जो भी करता था वो भी वही करती थी। तुम भी ना बच्चों के साथ कुछ नहीं बच्चे होगा, बन तुम जाते चुप हो। रहो। आराम से बेटा। आराम से। अरे अरे क्या हुआ? आप भी ना कितनी बार कहा लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते हो। क्या किया आपने? कहीं गिर जाता, चोट लग जाती तो? अरे देखिए ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? पुलिस ऑफिसर होकर भी बच्चों की तरह हरकत करते हो। देखो क्या हो गया। नहीं पापा। भैया आपको तो बस एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। आप बच्चों के साथ बदमाशी करने लगते हैं। अरे बहन, आपको जो करना था वो कर दिया, आप हमें समझा रहे हो। सबका हो गया। तू क्या चुप है? तू भी डांट मार ले इसे। ए दादी, तुम चुप रहो। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप चुप रहिए। क्या बोला? ठीक है, जिसको जो बोलना है एक बार में ही बोल दो। पापा हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सब ठीक हैं। हाँ मामा जी, हमें कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए। बड़े पापा, जैसे आप सबको पनिशमेंट दिलवाते हो ना, वैसे ही आपको पनिशमेंट मिले, इसलिए हमने नाटक किया था। अच्छे बच्चे। देखा, तुम सबके सब मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। आज पता चल गया तुम लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। सॉरी सॉरी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम देसाई है, लोग मुझे भैया बुलाते हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए। खाना खाते समय भी भाई आए तभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। बैठिए। घर के खाने की खुशबू। खाना खाए कितने दिन हो गए पता है? इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे पास भी तो दूसरी जगह नहीं है ना। ए बुड्ढे, हमने क्या बोला था तुझे? हाँ। हमें बस ये जगह चाहिए। इतनी सी बात पर एसीपी को कंप्लेंट करोगे? हाँ। ये तो गलत है ना। देख बूढ़े, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तुम और हम साथ रहेंगे, लेकिन मुझे ये घर चाहिए। अब जो पैसे दोगे उसका क्या मूल्य है? भाई हम गरीब हैं, बहुत परेशानी में हैं। दादाजी, आपको आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी बेटी की शादी। ओ बेटी की शादी। प्रॉब्लम सॉल्व। और क्या प्रॉब्लम है आपको? ओ छोटी बेटी ना। अरे भाई रुके, क्या कर रहे हैं आप? वो बहुत छोटी है। क्यों रे, तुझे छोटे बच्चों से लगाव है क्या? नहीं भाई, बस बहुत दिनों से मेरे माइंड में एक इच्छा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो बहुत छोटी है, छोड़ दो उसे। मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। दादाजी, मैंने पहले ही कहा, हमसे पंगा मत लो। वो मेरा भाई है, बस अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। एक कोठी, वो अपनी इच्छा पूरी करके आएगा, तुम चलो। इस रणधीरा को हाथ दिखाकर बात करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। साउंड से एलर्जी है मुझे।
अरे वो काम मुझ पर छोड़ दो, ये काम भी तो दूसरों की तरह ही है ना। मुझ पर भरोसा तो रखो। हाँ बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ क्या भाई एसीपी, आओ आओ बैठो बैठो। सर मुझे ये चाहिए। अरे इसको ले जाकर क्या करोगे? प्रमोशन चाहिए तो मैं दिला देता हूँ भाई। सर मुझे ये लोफर चाहिए, इसने एक छोटी लड़की का रेप किया है। ये भी तो छोटा लड़का है, जवानी का जोश है, गड़बड़ हो जाती है। फिर एक काम करो, अपनी बीवी को इसके पास भेज दो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ दिमाग खराब हो गया है मेरा, जो तुझ जैसे से बात कर रहा हूँ। दिमाग खराब है मेरा। इसका एनकाउंटर करने के बजाय मैं तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ? दिमाग खराब हो गया है। क्यों रे, छूट दे रहा हूँ तो बहुत बोल रहा है तू। अपनी औकात में रह। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है तुझे पता नहीं है? पावर? कौन है तू? तू भगवान है क्या? बस एक लीडर क्या बन गया तो तू कुछ भी कर सकता है क्या? ऐसे हरामी को अपने अंडर में रखकर MP MLA बनकर इनके साथ मिलकर देश को नीलाम कर रहे हो। हाँ तो हम राजनीति वाले हैं, हम ऐसे ही करेंगे। लोगों ने हमें वोट देकर जिताया है, जब तक जनता हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कर अपना रामायण। एक छोटा सा हिसाब बताता हूँ, समझ ले। 2 लाख के इस छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 4 पार्टी के लोग हैं। 2 जन इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करते हैं, उनमें से सब लोग थोड़ा थोड़ा वोट देते हैं। तो तेरे हिस्से में क्या आता है? सिर्फ 45,500 वोट। उसमें भी 10,000 वोट तेरे लोफर लोग जबरदस्ती डलवाते हैं। मतलब 2 लाख में 30,000 गए तो 1,70,000 लोगों को तेरी जरूरत नहीं है। तो तू अपने आप को जननायक कैसे मानता है? लेक्चर दे रहा है क्या तू? हाँ दे। ऐसे लोग ही मेरे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। इनके लिए मर्डर करनी पड़े, दादागिरी करनी पड़े, सब कुछ करूंगा मैं। तू क्या करेगा? हम राजनेता लोग नहीं रहेंगे तो तू भीख मांगेगा, भीख, समझा? जा 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 यहाँ से। एसीपी ये क्या कर रहा है? रुक जा। नहीं सर, ये मेरा खास आदमी है। सर ये मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भगवान समान मंत्री को इस साइको ने मार डाला। सर अरेस्ट हिम। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर सुनो, अगर तुम्हें लगे इसे मारकर मैंने गलत किया तो कोर्ट में सच बोलना, और अगर सही लगे तो कोर्ट में झूठ बोलना। मेरी बात मानो देसाई, जोश में आकर अगर तुमने कोई कदम उठाया और उसकी नजर में आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो किसी की परवाह नहीं करता, अपनी फैमिली को छोड़कर। फैमिली? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? बकासुर है क्या? सही कहा, मेरा नाम देसाई है। लोग मुझे भाई बोलते हैं। मैं, कोटी, मारी और मेरा भाई दया, हम 4 लोग मिलकर छोटा मोटा कब्जा करते हैं, मर्डर करते हैं और कभी कभी दंगा भी करवाते हैं। अभी उसी को मना कर दोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हमें भी तो जीना है। क्या चाहिए तुम्हें? ये सब हमें क्यों बता रहे हो? दादाजी, वो क्या है ना, मेरी जान से भी प्यारा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे भाई को एसीपी ने अंदर डाला। उसे सिर्फ बाहर निकलवा दीजिए बस दादाजी। ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। अगर आप लोग बोलेंगे तो एसीपी जरूर सुनेगा। ओहो, आपका तो बड़ा परिवार है, बच्चे भी है। मुआ! आपके घर से कोई एक भी मर जाए तो आप सह नहीं पाओगे। बस वैसी मेरी हालत है। मेरे बेटे के आने का समय हो गया है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना यहीं मारे जाओगे। मरेंगे हम लोग नहीं, तुम लोग। देखा, ये है मेरा परिवार। इधर तुझसे डरने वाला कोई नहीं है। तुझे मारने के लिए
ये बच्चे ही काफी हैं। तेरा एनकाउंटर करने का समय नहीं आया है। लेके जाओ इसे। चल चल। क्या पापा बच्चों को यही सब सिखाते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, ये लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। क्या अंजलि, तूने भी तलवार उठा ली? लक्ष्मण ने भी उठाई है, देखिए ये भी ना। लक्ष्मण, ये तुझे हर जगह फॉलो करती है। सुधर जाओ तुम लोग। दादाजी, बड़े पापा हाँ बेटा ठीक है। हफ्ते में एक ही संडे होता है ना, 2 नहीं। जा जाके सो जा, कल सुबह जल्दी भी उठना है। मामा जी, ये क्या हो गया मामा जी? मत मारो, छोड़, नो, छोड़ दो मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। सुमन! इतना दुख अपने मन में रखकर तू आज तक शांत कैसे था बेटा? आपके प्यार की वजह से पापा। आपके प्यार ने मेरे सारे जख्मों को भर रखा था पापा। उनसे बदला लेने की आग मेरे मन में कभी भी खत्म नहीं हुई। उस दिन अगर आप मुझसे नहीं मिले होते तो या तो वो मेरे हाथों से मारा जाता या मैं मर जाता। दोनों में से एक ही जिंदा रहता। उन्हें खत्म करने के लिए भगवान ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। क्या हुआ अंजलि? मामा जी, हमारे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्या ये सच है? वहां जो घटना हुई थी उसमें किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है। पता नहीं मामा जी, बुद्ध की मूर्ति को कोई और भी फूल चढ़ाता है। ऐसा तो हमारे परिवार को छोड़कर कोई भी नहीं करता। पता नहीं ये कौन करता है। कॉलेज जाने से कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे हमारे परिवार से कोई ना कोई जिंदा तो जरूर है। अंजलि,
वो लाइब्रेरी पहले हमारा घर था, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता होगा। नहीं मामा जी, तो फिर उस मारी को किसने मारा? जैसे कि किसी का पुराना हिसाब हो, उस दुश्मनी से मारा। कहीं वो हमारे परिवार से तो नहीं? ऐसा सोचना तो ठीक है, पर उससे सच मानने से दुख और ही बढ़ेगा बेटी। पता नहीं मामा जी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अरे पगली, चल मान लिया कि कोई और बचा है, फिर वो हमसे क्यों नहीं मिल रहा है? बोलो, सब अच्छा होगा। साहब जी, इतना बड़ा दुख आप कैसे झेल रहे हैं? कोटी और मारी को एमएलए बनाकर, माला पहनाकर ओपन जीप में घुमाऊंगा सोचा था। उनकी फोटो पर माला चढ़ाऊंगा कभी नहीं सोचा था। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया साहब जी? मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। सर, आपको किसी पर डाउट हो तो बताइए सर। अगर एक छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो? क्लू मिल जाएगा तो क्या कर लोगे तुम? उस क्लू की आरती उतारकर प्रसाद की तरह खाओगे क्या? ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? सर, खूनी के बारे में एक क्लू दे दीजिए सर। खूनी का इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय यहाँ भाई का इंट्रोगेशन करने आए हो तुम। भाई के सामने आकर गार्ड की तरह सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं है। भाई को या भाई के लोगों को क्या परेशानी है ये देखना तुम्हारा काम है। जाओ, जाकर अपना काम करो। वो चाहे कोई भी हो, चाहे जहाँ भी हो, वो मुझे तुरंत यहाँ चाहिए, नहीं तो तुरंत डिसमिस करवा दूंगा। भाई जी, पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दूंगा, 24 आवर्स सिक्योरिटी दिलवाऊंगा। आप घबराइए मत भाई जी, आपको चाहिए तो अपनी जान भी दे दूंगा। दे दो, अपनी जान मुझे दे दो। मेरे मारी की जान, मेरी कोटी की जान भी चाहिए। मुझे दोगे क्या? दो। सर, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए सर। ओए, अगर एक हफ्ते का टाइम दूंगा तो मेरे मारी और कोटी की जान ला कर दोगे क्या? इस मामले में मुझे पुलिस के इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। मारने वाले को पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कब्र तो मैं खुद ही तैयार करूंगा। ओए छोटू, सिक्योरिटी ना अपने घर पर पहरे के लिए लगवा ले। आउट। साई को कहीं का, वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन इसे पक्का मारेगा जरूर, तब उसे अरेस्ट भी नहीं करूंगा। ऐसे क्रिमिनल्स को मारने के लिए उन लोगों का एनकरेजमेंट करना चाहिए। ए पुलिस वाले भाई, मेरे मन की बात तुम्हें कैसे पता चल गई? तुम मन की बात सुनते हो क्या? क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। नेकलेस बहुत सुंदर है। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। किसने दिलाया तुम्हें? पापा ने? हाँ। हैप्पी बर्थडे लकी। थैंक यू। तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये बहुत अच्छा है। इस दिन तुम सब के साथ मुझे मेरे घर आओगी ना?
सॉरी। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। सॉरी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये बात तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे दिल ने न जाने तुमसे कैसे प्यार कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कौन है ये? नालायक कहीं के, काट डालूंगा तुम सबको। जॉनी, जॉनी फ्रॉम बॉम्बे, सिगरेट। यहाँ क्यों आया है? अब तुम्हारी समझ में आया गधे के बच्चों? मणि भाई का मर्डर किसने किया था, इस बात की इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। मेरा कितना बड़ा कलेजा है पता है, और कितनी बड़ी किडनी है समझा? मर्डर करने वाले को मैंने देखा भी था और उसका पीछा करके उसे पकड़ भी लिया था। सिगरेट लीजिए। सिगरेट क्यों फेंक देते हो? ले तू ही रख, मैं चलता हूँ। अरे भाई, भाई, अरे भाई, हमें आपसे काम है, पहले ही सिगरेट पकड़िए। ये हुई ना बात, ऐसे इज्जत देनी चाहिए, समझ गए नालायक? तुम लोगों में से देसाई कौन है बेटा, बता दो। मेरे भाई का इज्जत से नाम ले। तुम्हारा भाई कोई महापुरुष है या देश का राष्ट्रपति है? वो कहीं का 30 मार खाया है क्या? बेवकूफों, ये ऑटो वाला जॉनी कौन है तुम लोगों को पता नहीं है? इस शहर में नया है क्या? एकदम सही बात कह रहे, दाढ़ी की औलाद। तूने तो बिल्कुल मुझे पहचान लिया रे। इस ऑटो वाले जॉनी का नाम सुनकर बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड वाले भी थर 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 कांपने लगते हैं, समझा? कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मुझे भरपूर पैसे दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मणि का मर्डर किसने किया था। हम देख लेंगे, पहले ये बताओ कि वो कौन है। तू कोई महापुरुष है क्या कि मैं तुझे बता दूं नालायक? कहाँ है तेरा देसाई? हेलो मिस्टर देसाई, एक्सक्यूज मी। कौन है ये? भाई, इसने मारी के कातिल को देखा है। अच्छा, कौन है वो? बताओ बताओ। अच्छा, सच में तुम ऐसा बोलोगे कि बोलो 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 तो मैं बोल दूंगा क्या? पहले 5 लाख रुपए मेरे सामने रखो, उसके बाद पूछो कि भाई प्लीज बता दो, तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें बताना है कि नहीं, समझ गए बच्चू? तब से देख रहा हूँ भाई के सामने आवाज उठा रहे। रुको, कौन है रे तेरा भाई? लोग इसको इतना सीरियसली क्या ले रहे हो? ऑटो, ये तो पूरा पागल है। तुम लोग क्या पागल हो रहे हो? समझ में ये बात नहीं आई नालायकों। ये कम से कम कॉमेडी तो अच्छा करता है। कॉमेडी? हेलो, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, समझे? मिस्टर देसाई, तुम इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये माफिया तुमसे भी खतरनाक है, तुझे काट डालेगा। हाइट कम है समझा, नहीं तो फुटबॉल का प्लेयर होता। तुम किससे बात कर रहे हो, पता है तुम्हें? कौन है रे तेरा भाई? तेरा भाई मेरे लिए बस एक छोटे से मच्छर की तरह है, छोटा सा मच्छर। ये कहाँ का भाई है रे? मुझे क्या तुम लोगों ने बैंगलोर के पागल खाने से आया हुआ समझ रहे हो? बॉम्बे के सारे डॉन लोगों को अगर मलेरिया हो जाए तो आकर पूछते हैं भैया क्या करूं? तो मैं उन्हें बताता हूँ, ये मेरा पावर है। ये तुम्हारा भाई छोटा सा मच्छर मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर इसकी बातें सच है तो इसकी बॉडी लेकर आना, और झूठ बोल रहा है तो इसकी बॉडी को बॉम्बे पार्सल कर। चल बता घर कौन सा है? भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजाने में उनके बारे में बहुत कुछ बोल दिया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाई। घर वो रहा घर। ये ले चल इसको। ये क्या, घर में तो ताला है। ताला लगा हुआ है। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, उन्होंने यहीं से ऑटो किया था सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे इतना ही पता है सर, मुझे माफ कर दीजिए। कौन हो सर आप लोग? घर वाले सारे कहाँ गए? घर खाली करके चले गए सर। कहाँ गए? हुबली गए सर। कैसे गए? कार से गए हैं सर। कब गए? अभी 10 मिनट पहले सर। सच में ना? हाँ सर। ये तो भाग गया। ये किधर गया? अरे बाप रे, बिना मतलब का फंस गया था। हे भगवान, बच गया। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन बेटा। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए पापा, मेरे अलावा उसे कोई नहीं मार सकता पापा। मेरे परिवार की शांति के लिए मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी। आप लोग जाइए प्लीज। कुछ कहो ना तुम। देखो लक्ष्मण, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना हम सब साथ यहीं पर रहेंगे। माँ
बचपन में मैं एक बार अपना परिवार खो चुका हूँ माँ, पर अब मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ माँ। भगवान के लिए समझो माँ। मैं Please, तुम्हारी माँ। कोई बात नहीं सुनना चाहता। जाओ पैकिंग करो। ये चाहता है कि हम बस जिंदा रहे, लेकिन हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। क्यों नहीं समझ रहा है? पापा ऐसी बात नहीं है पापा, मुझे भी आप लोगों के साथ खुशी से रहने का मन है, लेकिन पापा पापा जल्दी जल्दी चलिए। उधर नहीं, इधर इधर पापा जल्दी आइए। यहाँ छुप जाइए आप लोग, छुपिए। इधर है इधर है। हाँ? हाँ। हाँ? इधर आ रे। उधर भाग रे। भैया रुक जाओ भैया, ये लोग मम्मी पापा को मार देंगे। मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा को लेकर यहाँ से चले जाओ भैया। भैया ये मेरा परिवार है, लक्ष्मण रेखा बना दी है। लक्ष्य बना दूं, पीछे नहीं हटूंगा, इस रेखा को पार नहीं करने दूंगा। लक्ष्मण, कलयुग का लक्ष्मण हूं मैं, आ जाओ। चलिए पापा, यहाँ से चलिए, अब हमें यहाँ से जाना होगा। चलिए जल्दी करिए।
क्या देसाई घूर रहा है? आजा बैठ जा। तुझे वार्निंग देने वाला, कोटी और मारी को मारने वाला मैं ही हूँ। वो ट्रक में बॉडी का ढेर नहीं देखा क्या? देसाई, तुम्हारे लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। अरे हाँ, मुझे मारने के लिए 100 लोगों को भेजा है। तुम में से कोई फ्री है तो जाओ, वहां से उन लाशों को समेट कर ले आओ। कौन है तू? ओह, रणधीरा के कुल का कुलदीपक। अरे खून का हर कतरा तेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मेरे 2 लोगों को मारकर मेरे ही घर आकर मेरे ही सामने बैठा है तू। तुझ में बहुत दम है। क्यों? तुझे देख कर डरना था क्या? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेले ही आया हूँ। मेरे पास मेरी जान के अलावा कुछ नहीं है। मारेगा? मार। तेरे सामने बैठा हूँ, मार दे, वरना तेरे सारे आदमियों को मार दूंगा। मार मुझे, मार। मारना मुझे। अगर तूने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। दबाऊं ट्रिगर, दबाऊं ट्रिगर। दादागिरी करने के लिए कलेजा होना चाहिए, गुंडागर्दी करने के लिए दम होना चाहिए। इस लक्ष्मण को छूने के लिए असली मर्द बनना पड़ेगा। डर लग रहा है देसाई? राइट में मारूंगा, लेफ्ट में मारूंगा, सेंटर में मारूंगा। गोली मारूंगा तो सीधे तेरी खोपड़ी में घुसेगी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा देसाई। एसीपी के बच्चे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। हाँ? डर नहीं लगता है तो कुत्ते क्यों पाल रखे हैं? तुझे मौत से डर लगता है, इसीलिए मुझे मारने के लिए इतने लोगों को भेजा था। तेरे 2 खास लोगों को मार दिया तो तू इतना दुखी हो रहा है? तूने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। तुझे तेरी जान से प्यारे भाई को तेरी आंखों के सामने मारूंगा। तब उस दर्द में तू तड़प तड़प कर मरेगा। तेरी आंखों में मुझे और डर देखना है। ओ देसाई, अगर तुझ में दम है तो दुबई से अपने भाई को यहाँ बुला, वरना मैं खुद बुला लूंगा। उसे तेरी नजरों के सामने ही मार दूंगा। तुम्हें मौत से डर लगता होगा, पर मुझे मौत बहुत पसंद है। कल इसी वक्त तक मेरा भाई मेरे सामने चाहिए। ढूंढो, पूरे हुबली में ढूंढो। वो जहां कहीं भी है, उसका परिवार मुझे चाहिए। ढूंढो। आ गया मेरा भाई। How are you? ये सब क्या है भैया? हमारे 2 आदमियों को मारकर घर में आकर वार्निंग देने वाले को ऑन द स्पॉट मारने के बजाय आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? उसे मौत पसंद है, इसीलिए। मौत तो मुझे भी बहुत पसंद है। वो कहाँ है मुझे बताइए भैया। कूल, वो सेंटिमेंट्स छोड़कर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। उसने अपने पालने वालों को यहाँ से भगा दिया है। तुझे मेरी आंखों के सामने मारेगा कहा उसने। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं। कूल दया। मौत से हाथ मिलाने वाले सिपाही का बेटा है वो। उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। उसको सेंटिमेंट से ही मारना होगा। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। आप अपना गोत्र बोलिए। रणधीरा। रणधीरा नामस्य केंचल गोत्र। केंचल गोत्रस्याः। पंडित जी, क्या है बेटी? आज इसी नाम से किसी और ने भी पिंडदान दिया है क्या? किसी ने नहीं दी है।
पंडित जी, बोलिए क्या करना है? पिंड दान करना हाँ, था। बैठिए। आचार्य जी आप जाइए, मैं करा देता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। दो बेटा। गोत्र बताओ बेटा। केंचल गोत्र। क्या केंचल गोत्र कहा? हाँ पंडित जी। यही गोत्र है। और नाम क्या है? रणधीरा और सुमन। इसी नाम से, इसी गोत्र से 2 लोग अभी पिंडदान करवा कर गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यही गोत्र और यही नाम? हाँ, इसी गोत्र से एक लड़की और एक व्यक्ति यहाँ से पिंडदान करवा कर गए हैं। चाचा जी, चाचा जी, अब मेरे साथ नहीं है, ये बात मुझे चुभती है। अंजलि, लकी, मामा जी। क्या हुआ बेटी? लकी, ये लकी है। तुम्हारे बारे में हमेशा बताती रहती है। चलते हैं, कभी वक्त हो तो घर आना बेटा। मामा जी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब अकेला हूँ। नहीं, अंजलि, अंजलि, आई लव यू, आई लव यू। सुब्बू, मेरे परिवार के 2 लोग अभी भी जिंदा हैं। सुब्बू, तू सच बोल रहा है बेटा? नहीं पापा, मरना और मारना मेरे तक ही खत्म हो जाना चाहिए पापा। मैं जिंदा हूँ जानकर अगर उन्हें कोई तकलीफ हो गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा पापा। सुनो, तुम जिंदा हो, उन्हें ये पता होना चाहिए। उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। पहले जाकर उनसे मिलो। ऐसा क्या पापा? हाँ बेटा। ठीक है पापा। अंजलि, यस करेक्ट। एक को ढूंढता हुआ कॉलेज गया था। उसकी क्लोज फ्रेंड तुम हो जानकर तुम्हें उठाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ? तेरा और उसका चक्कर चल रहा है, हैं? तेरे बॉयफ्रेंड ने क्या क्या पता है? मेरे भाई के 2 लोग कोटी और मारी को मारकर मेरे भाई को ही वार्निंग देकर आया है। पता है? पता है तुझे? मामा जी, क्या हुआ? इसका मतलब कि 3 लोग जिंदा हैं, यानी पूरा परिवार ही जिंदा है। 3 लोग? 3 लोग जिंदा है? ए, ये क्या ड्रामा चल रहा है? हाँ, कहाँ है वो? कौन? मेरे भाई को वार्निंग देने वाला तेरे भाई का बेटा। मेरे भाई का बेटा जिंदा है? मामा जी, हमारा लक्ष्मण जिंदा है। मैंने आपको बोला था ना, मेरा कहा सच हो गया। हमारा लक्ष्मण जिंदा है मामा जी। मतलब वो जिंदा है और तुझे कुछ पता ही नहीं है? तो फिर वो उसकी माँ बाप बहन वो कौन सी फैमिली है? अब समझ गया।
सब समझ गया। वो संबंध है और ये खून का संबंध है। हाँ? तू उसकी प्रेमिका है और उस सेंटिमेंट में अटैक करने आ गया वो। यहाँ मुझे उसकी जान ही मिल गई। तुम लोगों को पकड़कर अब मैं किस रेंज में गेम खेलूंगा देखना। भागो अंजलि, पकड़ो से, पकड़ो। जल्दी आइए। भागो, भागो बेटी। दरवाजा बंद करो। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। तू यहाँ से भाग जा, भाग मैं जा। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खोल दरवाजा, खोल। मामा जी, मैंने कहा ना कि मैं जाओ मतलब जाओ अंजलि, अंजलि जाओ। मामा जी, जाओ। मामा जी, भागो अंजलि। पकड़ो से। पकड़ उसको। पकड़ उसको, पकड़। ये घर निकल जल्दी। भाई, ये लक्ष्मण जा रहा है। ए, उसे उठाकर घर ले आना। चाचा जी, लक्ष्मण। चाचा जी, लक्ष्मण। चाचा जी, लक्ष्मण। चाचा जी, चाचा जी, लक्ष्मण। चाचा जी, लक्ष्मण। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मैं ही आपका लक्ष्मण हूँ। चाचा जी, देखिए बिना चला जाऊंगा। चाचा जी, सोचा था लक्ष्मण। चाचा जी, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। पहले तुम अंजलि को बचाओ लक्ष्मण। चाचा जी, पहले तुम जाओ और उसे बचाओ। मैं मर जाऊंगा, इसकी चिंता मत करो लक्ष्मण। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। कूल कूल। ओए, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है? कूल। अंजलि कहाँ है? अंजलि कहाँ है? रुको। इस खून में अलग ही पावर है। पावर। अंजलि कहाँ है?
मुझे और खून चाहिए, खून। अंजलि कहाँ है? तेरी हिम्मत और पावर के बारे में मुझे पता है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं रखा है। अंजलि अंजलि अंजलि, बचपन में अलग हुए और अब बिना एक दूसरे को पहचाने एक हो गए। ये लो, अभी भी तू कौन है वो नहीं जानती। नहीं जानती। आखिर तक तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। अंजलि कहाँ है बोलो? वो भी बिल्कुल तेरी तरह टॉर्चर सह रही है। क्या रे, दर्द हो रहा है? हाँ? तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्या तुझे उससे बात करनी है? हाँ? रुक रुक, बात कर ले, ओके? भाई, ए बात कर, बात कर, बात कर। हेलो अंजलि, लक्ष्मण। अंजलि, अंजलि, तुम कहाँ हो अंजलि? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? लक्ष्मण, ना, मैं हूँ लक्की, लक्ष्मण। अंजलि, लकी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण। हाँ अंजलि। लक्ष्मण, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। बस एक बात मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ लक्ष्मण। अंजलि, कहाँ हो तुम? कहाँ हो अंजलि? लक्ष्मण, कहाँ हो तुम अंजलि? अंजलि, तुम कहाँ हो अंजलि? नहीं लक्ष्मण, मेरे बारे में मत सोचो। मार डालो, सबको मार डालो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। हम दोनों उन्हें खत्म करने के लिए ही जिंदा हैं। उन्हें मत छोड़ना। एक एक की जान ले लेना लक्ष्मण, टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर लेना। अंजलि कहाँ है बोलो? चीखने के अलावा और कर भी क्या सकता है तू? हाँ? अंजलि कहाँ है ये बताओ। बता दिया तो बचा लोगे? तो फिर जा, तुम्हारे घर में ही है, वही लाइब्रेरी में। जाओगे, बचाओगे? हाँ? तू वहां पहुंचने तक ना वो जिंदा रहेगी और न तू जिंदा रहेगा। अगर मुझे मरना भी होगा तो तुझे मारने के बाद। कैसे 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 खत्म करेगा? हाँ? अंजलि जब तक मेरे पास है तब तक तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? मरने वाला फिर भी मारने की बात करता है। कैसे कैसे मारोगे? हाँ? मेरे भैया के सामने मुझे खत्म कर देगा ऐसा चैलेंज किया था ना तूने। मैं भी यहीं पर हूँ, मेरा भैया भी यहीं पर है। मार मार के दिखा मैं। ये ले लेना। अरे ले गन, मार। अरे मार, इधर इधर मार। अरे मारना प्लीज 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 प्लीज, मारना भाई, मारना मुझे तू। हाँ भाई बोलो ना। ए, सब लोग गाड़ी निकालो। चलो चलो, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी। पकड़ा साले।
अंजलि तुम जाओ यहाँ से, इन्हें तो हम लोग देख लेंगे। ये लो अंजलि, संभल कर जाना। थैंक यू। लक्ष्मण!
अंजलि 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 उठो ना अंजलि अंजलि प्लीज उठो ना प्लीज अंजलि अंजलि मैं तुम्हारा लक्ष्मण हूँ उठो ना अंजलि 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 उठो ना अंजलि 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 हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं लक्ष्मण, तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। अंजलि